अब ये नया क्या करने जा रही है? इतनी सारी ब्लैक मनी? अरे ब्लैक मनी नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं गली में होके दे दे के रत्ती इकट्ठी कर करके खाली बोतल दिया, 3 डब्बे बेच लो भैया। तो किया जमा, जो कि मैं जलाने वाली हूँ। क्या कर रही है बेटी? जला दूं? रुक जाओ संजू। यारो यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा ये तुम क्या कर रही हो? अपने पापा की मेहनत के पैसों में आग लगा रही हो। कोका अंकल, मम्मी पापा और सुश दीदी, यारो आपको बताना चाहता है कि सिर्फ कुंडली मिलने से कुछ नहीं होता। ये देखिए मेरे दोस्त, ये शबनम है और ये राकेश है। शबनम के घर में कुंडली नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने शादी की और ये कितने खुशी से रहते हैं, है ना? गॉड ब्लेस यू। ये है अंशुल और एकता। इन दोनों के पास कुंडली थी लेकिन मिल नहीं रही थी। फिर भी अंशुल और एकता ने शादी की और ये बहुत खुश हैं। तो कुंडली मिलने से कुछ नहीं होता। यारो बेटा हो के चुप हो जा। तू बहुत भोला है, तुझे इन सब चीजों की समझ कहाँ है यारो। और वैसे भी 2 एग्जाम्पल्स देके तू क्या साबित करना चाहता है? बात सिर्फ 2 एग्जाम्पल की नहीं है। एग्जाम्पल तो हमारे आसपास में बहुत सारे हैं। गोगा अंकल, मम्मी पापा और सुश दीदी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे मम्मी पापा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। दादी ने मुझको बताया था कि आपने और पापा ने दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। हाँ तो उनके पास तो कुंडली भी नहीं थी, लेकिन मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे मम्मी पापा जैसा कोई मम्मी पापा नहीं है। दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो कुंडली मिलने से क्या हुआ? और चारों के पास एक चीज है, ये देखिए। ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है और ये इस मैग्नेट का साउथ पोल। दोनों आपस में नहीं चिपकते। ये देखिए, जब साउथ पोल और साउथ पोल दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं तो ये भागता है। ये भागा, ये भागा, ये भागा। देखो देखो कैसे उससे बच के भाग रहा है। और जब इसका ये नॉर्थ पोल होता है बट इसका साउथ पोल होता है, देखा जाए तो कुंडली नहीं मिलती है, तो आपस में चिपक जाते हैं। ये देखिए दोनों कैसे चिपक गए एकदम प्यार से। भगवान जी ने हम सबको बनाया, लेकिन उन्होंने भी सबको एक जैसा तो नहीं बनाया। तो कुंडली मिले चाहे ना मिले, दिल मिलने चाहिए, दिल मिलने चाहिए, है ना? हैंड्स प्रूफ। यारो, अरे संजू, तूने तो इतना अच्छा और ब्रांडेड लड़का चुना है अपने लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। और हम बेवकूफ एक कुंडली के चक्कर में इतने अच्छे लड़के को खोने जा रहे थे। अब बीना जी देखिए, एज पेरेंट्स हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, और हम एक छोटी सी कुंडली के लिए उनकी खुशियां उनसे छीन रहे हैं। आई डोंट थिंक सो दैट्स फेयर।
HG। आप तो एकदम ब्रांडेड और समझदार इंसान है ना? क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? प्लीज इस शादी के लिए मना मत कीजिए। और बीना जी, आप इस शादी के लिए हाँ कह दीजिए प्लीज, बच्चों की खुशी के लिए। हाँ वो तो है, लेकिन एक्चुअली बताइए लेकिन Alright? तो ठीक है, तय रहा। कल होगी मंगनी और शादी बहुत जल्द। ओके? और देखती हूँ इस शादी को कौन रोकता है। क्या खबर लायो रॉकी नाई? अरे सर, आप ही का तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तो दिन रात फ्रेंड्स कॉलोनी पे नजर गड़ा कर रखे हुए हैं। और इतने दिनों बाद पता चला है सर कि उन दोनों के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए मान गए हैं और उन दोनों की शादी होने वाली है। अगली बार मुंह खोलो तो याद रखना, संजू सिर्फ रंजीत की है, सिर्फ रंजीत, और वो हमेशा मेरी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। हेलो संजू, बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। प्लीज। यारों ने इंटरनेट में पढ़ा था, लड़की को खुश करने के लिए उसे कैंडल लाइट डिनर कराना चाहिए। इसलिए आज हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। वाह! ये क्या है? कैंडल, ये लाइट है। एक मिनट, डिनर भी है, वो भी घर का खाना। खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। कैंडल, लाइट और डिनर। मुझे समझ नहीं आता, ये सब तुम मुझे हंसाने के लिए करते हो कि एक्चुअल में तुम फनी हो? फनी नहीं, यारो हूं। यारो, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। अरे कैंडल लाइट डिनर का मतलब कैंडल लाइट डिनर नहीं होता, उसका मतलब होता है कैंडल लाइट में डिनर करना। ओह माय डैड। ओके, जैसा तुम चाहो। वाह, इट्स अमेजिंग। अमेजिंग तो अभी होगा। बीना जी, क्या हो गया? आप क्यों इतना परेशान घूम रही हैं? मैं क्यों इतना परेशान घूम रही हूँ?
आप ये मेरे से पूछ भी कैसे सकते हैं अग्रवाल साहब? अरे वो लड़की कल को शादी करके यहाँ रहेगी, हमारे साथ इस घर में। आपको पता है क्या होने वाला है? मैं तो सोच के पागल हो रही हूँ कि हमारे फ्यूचर में लिखा क्या है। एक काम करते हैं, उनके घर जाते हैं और जाके बोल देते हैं ये शादी नहीं हो सकती, मैटर एंड्स, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक शादी कैंसिल। आई एम। मुबारक ले लो भाई, मुबारक। अरे गोगा जी वाह वाह, क्या कबाड़ी वाली आवाज निकाली आपने। लेकिन मुबारक किस बात की? Congratulations! क्यों? But for what? मतलब किस बात की मुबारक? ये सिर्फ बातें करेंगे, बैठने को नहीं कहेंगे? क्या कोई यहाँ आता है तो बैठने को नहीं कहते? सोफा घिस जाएगा क्या? सॉरी आई। क्या है जी अग्रवाल साहब? हाँ। संजू की तमन्ना थी जब उसकी शादी तय हो जाए ना, उसकी शादी में कम से कम 5 डब्बे मिठाई के होने चाहिए। 5 डब्बे मिठाई? लेकिन मिठाई ये तो बहुत हल्के लग रहे हैं मुझे। What? Can I? देखिए। मिठाई कहाँ है? वो तो हलवाई की दुकान पे मिलेगी ना। तो लाए क्यों नहीं? देखो जी, मिठाई देने की बात नहीं हुई थी, मिठाई के डब्बे देने की बात हुई थी। मतलब आप खाली डब्बे लेकर आ गए हमारे घर? अग्रवाल साहब, खाली डब्बे मिलने आजकल बहुत मुश्किल हैं। मैं कबाड़ी हूँ, मुझे पता है, मिठाई तो कहीं से भी ले लो। How cheap? हाँ, मैं चीप हूँ। पता नहीं क्या सोच के तुम जैसे आदमी के साथ मेरी शादी हो गई। वैसे आप लोगों का आना कैसे हुआ? कांग्रेचुलेशंस कहने आए थे। पता है क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट का वेन्यू जो है वो फाइनल हो चुका है। संजू चाहती है कि स्विमिंग पूल के बीचों बीच में वो स्विमिंग करते हुए रिंग्स एक्सचेंज करे। सॉरी बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यारों को हमने स्विमिंग सिखाई ही नहीं। बहुत चंगी बात है जी, पानी का बिल भी बहुत आता है। हम पानी ही 4 फुट रखेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को कोई इश्यू है तो आप... इश्यू तो है, अब कैसे बताएं क्या इश्यू है? इश्यू तो बिल्कुल है। ठीक है, अगर इश्यू है तो आप संजू से डायरेक्टली बात कीजिए। सुनिए, संजू को फोन लगाना। नॉट दिस डब्बा अगेन। आप एक काम कीजिए, आप संजू को फोन मत लगाइए, वो जैसा कहेगी हम लोग वैसा कर लेंगे, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। फिर तो तय रहा। See you at the engagement party. चलो जी, मुबारका। थैंक यू। OAG. Thank you so much. Okay, bye. मुबारक दे रही है तो मुबारक तो लेने दो ना कम से कम। पानी में एंगेजमेंट। फर्स्ट टाइम यारो आज किसी को प्रपोज करने वाला है। First time? हाँ, Someone special? तो फिर तो प्रपोजल भी स्पेशल ही होगा। यारों ने पढ़ा था अपने प्रपोजल को स्पेशल बनाने के 101 तरीके। उसमें लिखा था अगर गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते वक्त रिंग दो तो वो बहुत खुश हो जाती है और मना कभी नहीं करती है। तुम रिंग लाए हो? क्लोज योर आईज। यारो, तुम जितने क्यूट हो ना उतने फनी भी हो। मैं आज की शाम कभी नहीं भूलूंगी। यारो भी कभी नहीं भूलेगा। वैसे यारो को तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा लगता है संजू, लेकिन जब तुम कभी साथ नहीं होती तो। यारो, जाना मैं भी नहीं चाहती, पर क्या करूं, बहुत लेट हो गया है ना। मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे, मैं जाती हूँ।
यारो। बाय यारो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.